देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। सन 1900 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की रांची की एक जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने तब कहा था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कोलरा की वजह से हुई है, जबकि असल में बिरसा मुंडा के शरीर में कोलरा के कोई लक्षण नहीं पाए गए थे। मृत्यु के समय बिरसा मुंडा की उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी। उन्होंने वर्ष 1895 में लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर सन 1900 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1934 में आज ही के दिन कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक को पहली बार द वाइज लिटिल हेन नाम की कार्टून फिल्म में देखा गया था। इसकी रचना वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस ने की थी और इस कार्टून कैरेक्टर के नाम में डोनाल्ड जोड़ने की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर डोनाल्ड ब्रैडमैन से मिली। वर्ष 1932 में ऑस्ट्रेलियाई टीम उत्तरी अमेरिका के दौरे पर गई थी, जहां एक स्थानीय टीम के खिलाफ खेलते हुए डोनाल्ड ब्रैडमैन 0 पर आउट हो गए थे। क्रिकेट की भाषा में इसे डक कहा जाता है और उस दौरान वॉल्ट डिज्नी एक नए कार्टून कैरेक्टर का निर्माण कर रहे थे। जब उन्होंने एक अखबार में ब्रैडमैन के डक पर आउट होने की खबर सुनी, तब उन्होंने अपने नए कैरेक्टर का नाम डोनाल्ड डक रखने का फैसला किया। वर्ष 1964 में आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रधानमंत्री बनने से पहले 1952 में वो देश के रेल मंत्री भी बनाए गए थे। शास्त्री जी को काशी विद्यापीठ की तरफ से शास्त्री की उपाधि मिली थी, लेकिन बाद में ये उपाधि उनके नाम के साथ ही जुड़ गई। वर्ष 1965 में देश में अनाज की भारी कमी थी और उसी समय पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला किया था। तब जवानों और किसानों में उत्साह का संचार करने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे ठीक एक दिन पहले ताशकंद में ही शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता हुआ था, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और वर्ष 2011 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध पेंटर मकबूल फिदा हुसैन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज और ग्रामीण भारत जैसे विषयों पर तमाम पेंटिंग्स बनाई और अपने जीवन के आखिरी वर्षों में वो दोहा और लंदन में रहे, क्योंकि उस समय उनकी कुछ विवादित पेंटिंग्स का भारत में विरोध हो रहा था और कई लोग उनके खिलाफ मुकदमे और FIR भी दर्ज करवा रहे थे। वर्ष 2010 में कतर ने उन्हें अपने देश की नागरिकता भी दे दी थी। MF हुसैन ने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया था, जिसमें गजगामिनी और मीनाक्षी प्रमुख है। मोर DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार। Z News.